दोस्तों आज हम लोग बीपीएससी 66 मैथ का 10 क्वेश्चन देखेंगे। 41वां क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा प्रकृत संख्या का वर्ग नहीं हो सकता है। तो इनमें से देखिए, इसके पीछे 9 है, इसके पीछे 2 है, इकाई अंक 9, 2, 6 और 1 है। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं। इससे पहले हम लोग इसका निकालेंगे। इसके लिए 10 प्राकृतिक संख्याओं का हम लोग वर्ग निकालेंगे पहले। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं। 1 का स्क्वायर 1 का वर्ग होगा 1। 2 का अगर हम लोग वर्ग करते हैं तो यहाँ पे हमारा आता है 4। 3 का अगर हम लोग वर्ग करते हैं तो हमारा आता है 9। 4 का अगर हम लोग वर्ग करते हैं तो हमारा आता है 16। 5 का वर्ग करते हैं तो 25। 6 का वर्ग करते हैं तो हमारा आता है 36। 7 का वर्ग करते हैं तो हमारा आता है 49। 8 का वर्ग करते हैं तो हमारा आता है 64। 9 का वर्ग करते हैं तो हमारा आता है 81 और 10 का वर्ग करते हैं तो हमारा आता है 100। इसलिए इसमें देखिए यहाँ पर कौन सा वर्ग नहीं होगा। तो 9 3 का वर्ग हो सकता है, 6 4 का वर्ग हो सकता है और 6 का भी वर्ग हो सकता है इकाई अंक। और 1 यहाँ पे 1 का भी इकाई अंक हो सकता है और 9 का भी इकाई अंक हो सकता है। बट 2 यहाँ पे किसी का इकाई अंक नहीं हो सकता, इसलिए हमारा आंसर होगा यहाँ पर बी। दूसरा क्वेश्चन देखिए, 42वां दिया है 217x प्लस 131y इक्वल टू 913। नीचे है 131x प्लस 217y बराबर है 827। ठीक है, तो अगर हम इन सब पे ये ऑप्शन रखते हैं तो ठीक है, ये ऑप्शन से पता चल जाएगा। अगर हम यहाँ पे 3 रखते हैं और y के जगह 2 रखते हैं तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर जोड़ देंगे तो हमारा इतना आ जाएगा 913। और दूसरा देखिए 131x है, अगर हम x के जगह पर 3 रखेंगे, 131 से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 217 को y से 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 827 आ जाएगा। 43 नंबर क्वेश्चन, हम यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर डिवाइड बाई a इंटू बी लिखेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पर 598 को a मानेंगे, 598 को a मान लेंगे और 479 को b मान लेंगे। देन आगे देखिए, हमारा क्वेश्चन था a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई a इंटू बी। देन हमारे यहाँ पे होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू बी माइनस a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू बी डिवाइडेड बाय a इंटू बी। देन हमारे यहाँ पे हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू बी माइनस प्लस माइनस माइनस हो गया तो a स्क्वायर माइनस प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस माइनस प्लस, यहाँ से साइन चेंज होता है इंटू बी। देन हमारा देखिए प्लस माइनस यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा तो हमारा ये कैंसिल हो गया, प्लस माइनस ये कैंसिल हो गया, हमारा ये प्लस हो गया और ये भी प्लस, तो हमारे पास हो गया 2 प्लस 2 4 a इंटू बी डिवाइडेड बाय a इंटू बी। देन हमारे से a इंटू बी ख़त्म हो जाएगा, हमारे पास बच गया 4। इस नंबर का आंसर होगा a। आगे देखिए 44वां नंबर क्वेश्चन देखिए, एक शहर की जनसंख्या 1,76,400 है। यदि यह 5% की दर से सालाना बढ़ती है तो 2 साल बाद इसकी जनसंख्या क्या होगी। ठीक है, चलिए हम लोग बनाते हैं इसको। 1,76,400 गुना 5% की दर से ये बढ़ रही है तो इसमें हो जाएगा 105 गुना 105 2 साल के लिए डिवाइडेड बाई 100 तो 100। अब यहाँ से हम काट देंगे इसको, तो ये कटा 5 से 21 बार में और ये भी 20 बार में, फिर ये 5 से 21 और ये 20। देन हमारा यहाँ से कट होगा 2 0। अब ये बचा 4 से हम इसको कट करेंगे तो हमारा ये कट होगा, ये आएगा 4 16 है और 1 कैरी दिए तो 16 और ये 1 4, ये 441 आ गया और 21 इंटू 21 441 होता है। देन हमारा आंसर यहाँ पे आएगा
19,4481 यानी 1,94,481 हमारा आंसर होगा, जो कि हमारा ए ऑप्शन में है। ठीक है। 45 नंबर का क्वेश्चन देखें। ये नंबर सीरीज है। अनुक्रम 4, 18, 48, 100 यहाँ पे भरना है, क्या होगा क्वेश्चन मार्क। 294, 448 में लुप्त संख्या को ढूंढना है, ये वाला। ठीक है, चलिए हम लोग बनाते हैं इसको। यहाँ पे देखिए हमारा क्वेश्चन था 4, 18, 48, 100। यहाँ पे हमको भरना है, क्या होगा 294, 448। ठीक है, इसको हम सॉल्व करेंगे तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कि ये होगा 2 का क्यूब माइनस 2 का स्क्वायर। ठीक है, देन हम यहाँ पे हो जाएगा 8 माइनस 4 इक्वल टू 4 आएगा हमारा। 18 है, हम लोग यहाँ पे करेंगे 3 का क्यूब माइनस 3 का स्क्वायर। देन हमारा यहाँ पे आएगा 27 माइनस 2 का 3 पे स्क्वायर है 9 आएगा। ठीक है, इसमें से माइनस करेंगे 27 में से 9 तो हमारा आएगा 18। देन हम यहाँ पे करेंगे 4 का क्यूब माइनस 4 का स्क्वायर, 5 का क्यूब 5 का स्क्वायर। ठीक है, अब हम लोग इसको देख सकते हैं तो ये हमारा आएगा यहाँ पर 64 माइनस 16 48। यहाँ पे 125 माइनस 25 100। देन हमारे यहाँ पे हो जाएगा 6 का क्यूब माइनस 6 का स्क्वायर। आंसर यहाँ पे आएगा, देख लीजिए 6 का क्यूब करते हैं 216 माइनस 6 का स्क्वायर करते हैं 36। हमारा आंसर आएगा 180। देन हमारा यहाँ पे 180 होगा। ये हमारा 45 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 180 नंबर। 46वां नंबर क्वेश्चन देखिए। यदि 2nc3 9c2 44:3 हो तो n का मान क्या होगा। ठीक है, चलिए हम लोग इसको निकालते हैं। देन हमको यहाँ पर NCR का फॉर्मूला आना चाहिए, ये फैक्टोरियल में आता है। ठीक है, देन हमारे यहाँ पे हो जाएगा n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस r का फैक्टोरियल इंटू r का फैक्टोरियल। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं n फैक्टोरियल n माइनस r का फैक्टोरियल इंटू फैक्टोरियल r। देन हमारा क्वेश्चन था, ये देख लीजिए क्वेश्चन, हमारा क्वेश्चन है इतना इस्टू इतना इक्वल टू 44:3। देन हम इसको पुट करते हैं इस पर तो हमारा हो जाएगा 2nc3 nc2 इक्वल टू 44:3। देन हम इसको डिवाइड करते हैं तो 2nc3 डिवाइडेड बाय nc2 इक्वल टू यहाँ पे हमारा हो जाएगा 44/3। देन इस पे हम लोग पुट करके निकाल देंगे तो ये हो जाएगा 2n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 2n माइनस 3 डिवाइडेड बाय पहला हो गया। उसके बाद इसका देखिए फैक्टोरियल n डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल n माइनस 2 इंटू फैक्टोरियल 2 इक्वल टू 44/3। देन फैक्टोरियल 2n के जगह हम लोग लिखेंगे 2n इंटू 2n माइनस 1 इंटू 2n माइनस 2 इंटू हमको इसको सॉल्व करना है तो अब इसके फॉर्म में हम लोग छोड़ देंगे 2n माइनस 3। देन अब नीचे वाले को तोड़ेंगे तो ये हमारा आएगा फैक्टोरियल 3 है। देन इसके फॉर्म में तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 3 फैक्टोरियल 2 इंटू 2n माइनस 3 फैक्टोरियल। देन हमारे से ये कैंसिल यहाँ होगा, लेकिन अभी हम लोग नहीं करेंगे। इसके बाद देखिए इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा n माइनस 1 फैक्टोरियल n माइनस 2। देन हमको इसको सॉल्व करना है, इसके लिए n माइनस 2 में फैक्टोरियल लिख देंगे डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल n माइनस 2
इंटू फैक्टोरियल 2 इक्वल टू 44 डिवाइडेड बाय 3। देन हमारे यहाँ से जो कैंसिल होगा उसको कैंसिल कर देंगे, तो हमारे यहाँ से ये कैंसिल हो रहा है, ठीक है। देन फैक्टोरियल और n-2 यहाँ से ये कैंसिल हो रहा है। अब हम नीचे वाले को ऊपर, ऊपर वाले को नीचे करेंगे। देन हम लोग सॉल्व करते हैं इसको, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2n माइनस 1 2n - 1, इसको हम कॉमन ले लिया 2 को बाहर, n-1 के फॉर्म में, डिवाइडेड बाय 3 इंटू 2। अब ये नीचे वाला ये था, इसको हम लोग इसको ऊपर करेंगे, इसको नीचे, इंटू मल्टीप्लाई, ये हमारा ऊपर चला जाएगा 2 और यहाँ नीचे बच जाएगा n इंटू n-1। देन n-1 यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, इक्वल टू 44 डिवाइडेड बाय 3। n-1 से यहाँ से कैंसिल होगा, यहाँ से 2 और 2 कैंसिल होगा, यहाँ से n और n कैंसिल होगा। हमारे पास अब बचा है 2 2 जा 4 और ये हो गया 2n-1 डिवाइडेड बाय 3 इक्वल टू 44 बाय 3। हमारा यहाँ से अब देखिए इन सब में से हमारा हो जाएगा, यहाँ से 44 को हम लोग कैंसिल कर सकते हैं 11 बार में, यहाँ से 3 कैंसिल हो सकता है। हमारे पास अब बच गया 2n-1 इक्वल टू 11। देन ये n1 इधर आ जाएगा, तो 2n इक्वल को इधर आकर ये हो जाएगा 11 माइनस से प्लस में हो जाएगा। देन हमारे यहाँ हो जाएगा ये 12 और ये 2n इक्वल टू 12। देन हमारा यहाँ पे लिख देंगे n इक्वल टू 12/2। ये 2 इधर मल्टीप्लाई में इधर आकर हो जाएगा और डिवाइड में यहाँ ये कट जाएगा। आंसर हमारा आएगा 6। आंसर हमारा 6 आया। देन देखिए इसमें हमारा ऑप्शन नंबर बी होगा आंसर 6। 47वां नंबर क्वेश्चन देखिए, यदि m संख्याओं का औसत n स्क्वायर और n संख्याओं का औसत m स्क्वायर है तो m प्लस n संख्याओं का औसत क्या होगा। ठीक है, चलिए हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो हमारा यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है 47 का m संख्याओं का औसत कह रहा है, तो m इंटू n स्क्वायर होगा, औसत n स्क्वायर कह रहा है, और प्लस यहाँ पे और कह रहा था कि n संख्याओं का औसत m स्क्वायर है। ठीक है, देन m प्लस n का औसत क्या होगा, तो यहाँ हो जाएगा m प्लस n। ठीक है, तो हम इसको सॉल्व करते हैं। तो हमारे यहाँ पे हो जाएगा m n स्क्वायर प्लस n m स्क्वायर डिवाइडेड बाय m प्लस n। तो इसमें से हम कॉमन ले लेते हैं mn को, m इसमें से कॉमन लिए तो हमारे पास इसमें बचा m प्लस यहाँ बचा n डिवाइडेड बाय m प्लस n। देन हमारा यहाँ से ये कैंसिल हो गया, m प्लस n इक्वल टू आंसर आया mn, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर है सी mn। 48 नंबर क्वेश्चन देखिए, स्कूल में एथलेटिक टीमों के एक समूह में 21 बास्केटबॉल टीम में है, 26 हॉकी टीम में और 29 फुटबॉल टीम में है। अगर 14 हॉकी और बास्केटबॉल खेलते हैं, 12 फुटबॉल और बास्केटबॉल खेलते हैं, 15 हॉकी और फुटबॉल खेलते हैं, 8 तीनों खेल खेलते हैं, तो कितने केवल फुटबॉल खेलते हैं। चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं वेन डायग्राम। देखिए हम लोग पहले वेन डायग्राम बनाएंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा बास्केटबॉल का। बास्केटबॉल में हमारा कह रहा था, देखिए बास्केटबॉल में 21 कह रहा है, तो 21 बास्केटबॉल खेलते हैं। तो चलिए बास्केटबॉल में हमारा 21 प्लेयर है। ठीक है, अब इसको देखिए हमारा कह रहा है हॉकी में, तो हॉकी में हमारा कह रहा है 26 प्लेयर है। ठीक है, अब यहाँ देखिए हमारे पास कह रहा है 29 प्लेयर फुटबॉल खेलते हैं। ठीक है, तो 29 प्लेयर फुटबॉल खेलते हैं, तो फुटबॉल में लिख देते हैं हम 29। ठीक है, अब देखिए 29 प्लेयर फुटबॉल खेलते हैं। अब हमारे पास क्वेश्चन में है, क्वेश्चन में कह रहा है कि अगर
14 हॉकी और बास्केटबॉल खेलते हैं, ठीक है, तो हॉकी और बास्केटबॉल खेलने की कितनी संख्या है, 14 है। देन हमारे पास हॉकी और बास्केटबॉल, ठीक है, तो यहाँ पे हो गया हॉकी 6 और यहाँ पे हो गया 8, ठीक है। हॉकी और बास्केटबॉल कितना खेलते हैं, तो हमारा 14 खेलते हैं, 12 फुटबॉल और बास्केटबॉल खेलते हैं और 15 हॉकी और फुटबॉल खेलते हैं, 8 तीनों खेलते हैं, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे हो गया 8 तीनों खेलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे 6 करेंगे तो ये 14 हमारा हॉकी और बास्केटबॉल हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन कह रहा था कि 12 फुटबॉल और बास्केटबॉल खेलते हैं, ठीक है, तो फुटबॉल और बास्केटबॉल की संख्या कितना है, 12 है, तो हमारे यहाँ पे 12 हो गया। फुटबॉल और बास्केटबॉल दोनों खेलते हैं, ठीक है। अब हमारे पास कह रहा था कि 15 हॉकी और फुटबॉल खेलते हैं, तो 15 हॉकी और फुटबॉल खेलते हैं, तो हमारे यहाँ पे हो जाएगा 7, ठीक है, हॉकी और फुटबॉल मिलाकर ये हो गया। अब हमारे पास कह रहा था क्वेश्चन कि इनमें से कितने फुटबॉल खेलते हैं, तो फुटबॉल खेलने की संख्या कितनी हो जाएगी, तो फुटबॉल खेलने वालों की संख्या हमारे पास है 29, ठीक है, और कितना नहीं खेलता है तो वो देखेंगे, तो फुटबॉल 19, ठीक है। तो अब मिलाकर टोटल कितना हो जाएगा, 10, ठीक है। सॉरी, इस क्वेश्चन में कह रहा था कितने केवल फुटबॉल खेलते हैं, तो हमारे यहाँ पे हो जाएगा फुटबॉल 29 खेलते हैं टोटल, और इनमें से केवल फुटबॉल खेलते हैं, तो हमारा हो जाएगा 15 4 19, तो ये हो जाएगा 29 माइनस 19 इक्वल टू 10। 10 केवल इतने हैं जो कि इसमें से केवल फुटबॉल खेलते हैं, ठीक है। देन हमारा ऑप्शन नंबर ए होगा आंसर 10, केवल फुटबॉल खेलते हैं। 49 का क्वेश्चन देखिए, मोहन 25 दिन में एक काम कर सकता है जिसे सोहन 20 दिनों में पूरा कर सकता है। दोनों एक काम 5 दिनों के लिए श्रम करते हैं, ठीक है, और उसके बाद मोहन काम छोड़ देता है। शेष काम को पूरा करने में मोहन को कितना समय लगेगा, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए इसको बनाते हैं। मोहन 25 दिनों तक काम करेगा और सोहन इसको 20 दिनों तक काम करेगा। दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा, 100। अब 100 काम हो गया। 100 काम में से एक दिन में किया गया काम मोहन द्वारा 4 काम, और ये सोहन 100 काम करेगा, एक दिन में 5 काम करेगा, ठीक है। दोनों मिलकर किया गया काम कितना हो जाएगा, 9 काम हो जाएगा, ठीक है। लेकिन ये 5 दिनों के बाद काम छोड़ देते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा 5 दिन तक एक साथ काम करते हैं, मल्टीप्लाई 45 काम दोनों मिलकर करते हैं। टोटल काम 100 है, तो 45 काम दोनों मिलकर करते हैं, तो अब काम कितना बच गया, 55, ठीक है। अब काम बच गया 55, लेकिन दोनों 5 दिनों तक काम करते हैं, ठीक है, दोनों मिलकर 5 दिनों तक काम करते थे, तो 55 डिवाइडेड बाय अब हो जाएगा 5 दिन, तो आंसर हमारा आ गया 11, ठीक है, 11 दिन इसका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। 50वां नंबर क्वेश्चन देखिए, एक घड़ी दोपहर 12 बजे चलना शुरू करती है। 5:10 पर घंटे की सुई घूम जाएगी, ठीक है, तो घंटे की सुई घूमेगी कितने डिग्री पर, तो चलिए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले एक घड़ी बनाते हैं, तो यहाँ पे होता है 12 बजकर, यहाँ पे हो गया 3, यहाँ पे 6, यहाँ पे 9, ठीक है, ये हो गया 1 और ये हो गया 2। हमसे कह रहा है इतना ही, ठीक है। ऐसे हम लोग देखिए टोटल सुई कितना होता है 12, और ये क्या है, एक सर्कल है, ठीक है, तो सर्कल कितने डिग्री का होता है, 360 डिग्री का होता है। उसमें 12 सुई होता है, तो हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ से कट करेंगे तो 3 बार में, और ये 0, 30 डिग्री आ गया, ठीक है, 30 डिग्री हमारा हो जाएगा। और उसके बाद कह रहा है कि 5 बजकर, ठीक है, तो 5:10, तो 5 बजे हमारा सुई, घंटे की सुई कहाँ होगी, यहाँ होगी, तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, 150 डिग्री। और बट यहाँ पे कह रहा है कि 10 मिनट घंटे की सुई घूम जाएगी, तो 10 मिनट में घंटे की सुई कहाँ तक घूमेगी, ठीक है, तो ये बता रहा है कि 10 मिनट पे घंटे की सुई घूमेगी। तो देखिए ये घंटे की सुई के बारे में कह रहा है, तो यहाँ पे होगा 60 मिनट, ठीक है, यानी अगर 1 मिनट घूमेगी तो 60 मिनट, तो 60 मिनट में कितना घूमेगी, 30 डिग्री, ठीक है। तो 10 मिनट पूछ रहा है, तो 10 मिनट में कितना घूम जाएगी, तो ये देख लीजिए, तो 10 मिनट में हमारा घूमेगा 30 डिवाइडेड बाय 60, और ये 10 मिनट इंटू 10। देन हमारे यहाँ से कट
3 से 2 बार में 6 काट देंगे, 2 से ये काट देंगे 5 बार में, ठीक है, 5 डिग्री। देन हमारा आंसर हो जाएगा, ये देखिए हमारा आंसर होगा 150 डिग्री और ये 10 मिनट पे प्लस 5 बराबर आंसर हो गया हमारा 155 डिग्री घूम जाएगी। देन हमारा आंसर ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 155 डिग्री। क्या ऑप्शन नंबर सी ये भी सॉल्व हो गया। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि ऐसी वीडियो आप तक पहुंचती रहे। थैंक यू।